सेल 10 से लेके 50% की छूट। मानव समाचार, मानवता के हक में। नमस्कार, में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल रहमान। आज मानव समाचार के स्टूडियो में एक फ़ोन आया कि मुबारक सेठ की साइजिंग अब्दुल्ला नगर में दो मज़दूरों के बीच में, दो काम करने वालों के बीच में अब्दुल्ला सेठ की साइजिंग में झगड़ा हो गया है और एक मज़दूर की, वहां पर काम करने वाले की हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। उनमें से एक ने दूसरे को चाकू मार दिया है और ज़ख्मी होने वाले शख्स को फरहान हॉस्पिटल पहुंचाया गया, मगर फरहान हॉस्पिटल में किसी कारण से उन्होंने इलाज करने से इनकार कर दिया। तब जो है उस मज़दूर को अरकम हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है। ये सारे वाक़े की हकीकत जानने के लिए जब हम यहाँ पर अरकम हॉस्पिटल आए तो यहाँ पर हमने देखा कि वो मज़दूर जिसका नाम रहमान अली है, ज़ख्मी हालत में पलंग पर लेटा हुआ है। हमने यहाँ पर आकर वो पूरे वाक़े की जानकारी रहमान अली से ली। उन्हीं से सुनते हैं कि क्या हुआ था पूरा वाक़या। रहमान अली, क्या हुआ था पूरा वाक़या? क्यों, कैसे झगड़ा हुआ, क्या हुआ, मामला क्या है? मामला ये था कि वारपिन जैसे साहब मैं देता था वैसे उससे साहब ड्यूटी लेता था, तो वो उसको जब मैं साफ़ करके देता था तो वो साफ़ करके देता नहीं था। जब उसको बोलो तो वो टेढ़ी बात करता था कि अब कैसी साफ़ करके देना। एक बार हो गया, दो बार मैंने मेथा को भी बोला यही बात कि यार वो साफ़ करके देगा, आज दे रहा मैं, कल मैं साफ़ करके मशीन लूँगा। तो मशीन वैसी मुझे ख़राब मिली। मैं उसको बोलने गया तो वो गाली गलौज करने लगा और गाली गलौज के बाद फिर हम दोनों की पकड़ा हुई और उसने मेरे को वार कर दिया। वार बोले तो किस चीज़ का वार? वो ऐसी चीज़ थी, वो चक्कू टाइप था, उसने सीधा मेरे कमर में डाल दिया। अच्छा, कमर में उसने डाला? हाँ। उसके बाद मैं ज़मीन पे गिर गया था, मेरी उठने की पोजीशन थी नहीं। तो आसपास में कोई लोग मौजूद नहीं थे? आसपास में थे, उसको पकड़े थे। मेरी हालत जब देखे ना तो सब घबरा गए थे। अच्छा। फिर मेरे को उठाया गया, गाड़ी पे डाल के फरहान हॉस्पिटल लेके गया। अच्छा। कि वहाँ से फरहान अली ने बोला इसकी कमर का मसला है, तो मुझे फिर यहाँ ला के एडमिट करा गया। अरकम में लाकर आपको एडमिट किया? हाँ। अच्छा, तो ऐसी क्या बात हो गई थी कि इतना बड़ा वाक़या हो गया? कुछ आपको ऐसा लगता है इससे पहले भी कोई बहस मुबाहिसा हुआ था उससे, या कोई दुश्मनी थी पहले से? कुछ ऐसा कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई वो नहीं था। उसको जब भी अपन बोलो ना कि भैया देख ऐसी मशीन कर, ऐसी दे रहा मैं तो ऐसी करके दे, तो वो डायरेक्ट बोलता था तूने करा, तूने, टेढ़ी बात करता था हर टाइम। अपन बोलते थे जन दो। फिर अपन ने ये एक बात उसके कान पे डाले मैनेजर के कि यार ऐसी बात थी। तो फिर वो मैनेजर ने भी बोले ठीक है इसके बारे में बोलते अपन। तो सुबह जब उसको बोल रहा तो वो आंग के उड़ के आ रहा, गाली दे रहा। क्या नाम क्या है उसका? नाम है साबिर। साबिर कहाँ का रहने वाला है? ये रहने वाला है गांधीनगर का। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 33 साल है। 33 साल है। और सामने वाला जो जिसने? सामने वाले के पता नहीं। अच्छा। वो भी आएगा 30 के लगभग आएगा। अच्छा, करीब आपका हम उम्र था। हाँ। तो उसका रवैया हमेशा कारखाने में सबके साथ ऐसा रहता था? सबके साथ ऐसी बहस करता, टेढ़ी बात करता था। यहाँ तक कि क्या वो लगा जब से 3-4 लोग से ऐसी झगड़ा हो चुका उसका। अच्छा, रवैया उनका हमेशा, जो जिसने भी ये किया है उसका रवैया हमेशा ऐसी रहता था, झगड़े का रवैया रहता था। पिछले हफ्ते में मेरे साथ में जो काम करता था बाजू में, तो उससे भी ऐसी झगड़ा करा था, 2 हाथ उनकी भी हो गई थी। कभी सेठ से कंप्लेन की, सेठ ने कभी उसको पनिशमेंट किया, कभी कोई हटाने की कोई बात, या हर मजदूर से वो जो शख्स है इस तरीके का उलझ रहा था, तो सेठ ने कोई उसके खिलाफ कोई एक्शन कभी लिया या नहीं? सेठ को ये सब बात मालूम ही नहीं थी। सेठ को अभी मालूम पड़ा ऐसा मामला हो गया, तो सेठ हमको आगे बोल रहा था कि उसके बारे में हमको बोलना था। तो अब हर साइजिंग में छोटी मोटी बात होती रहती, वो वजह से हमने नहीं बोले थे। ऐसा होता है कि मज़दूरों के बीच इस तरह की छोटी मोटी बातें हमेशा होती रहती हैं और जिसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और कभी जो है कुछ बातें सेठ तक पहुंचती भी है, कभी सेठ तक कुछ बातें नहीं भी पहुंचती है। मगर इन छोटी मोटी बातों को इतना बड़ा वाक़या का, यार इतना बड़ा हादसे का रूप दे देना जो है वो गलत है।
हम एक महज़ब समाज में रहते हैं, एक दूसरे की ज़िम्मेदारियां हम पर आयद हैं। ताकत का ये मतलब नहीं होता कि बेजा अपनी ताकत को इस्तेमाल किया जाए और किसी को ईज़ा या किसी को तकलीफ़ पहुंचाई जाए। इस तरह के किसी भी वाक़े को कोई भी महज़ब इंसान, कोई भी पढ़ा लिखा इंसान, कोई भी समझदार इंसान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आप लोगों ने जो अभी कंप्लेन वगैरह की है? जी हाँ, कंप्लेन की हमने। अच्छा, वो कंप्लेन की है, यहाँ आपका स्टेटमेंट वगैरह? स्टेट वो सब देखो अभी करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आकर आपका बयान लिया गया? जी लिया गया। यहाँ पर इनका बयान लिया जा चुका है। आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन से ज़िम्मेदारान आए थे और उन्होंने इनका यहाँ पर बयान ले लिया है। यहाँ रहमान अली की वालिदा हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि ये पूरा जो वाक़या हुआ तो उन पर इस पूरे वाक़े का क्या असर हुआ, क्या गुज़री उनको जब पता चला कि इस तरह का मामला हुआ है? इस तरह का मामला हुआ कि मेरा 3 बच्चे, उसके कमाने वाला वो अकेला है। अब उसको ऐसी हालत, ज़ख्मी हालत हो गई उसकी, उसका घर में खिलाने पिलाने वाला मेन पड़ गया, कौन देखभाल करेगा इसका? कोई सब ने मिल के करने होना, ये आज ऐसा करे, कोई कल को कुछ हो जाता ज़्यादा कम तो क्या कर सकते हम, हमारी औलाद का हो जाता तो। हाँ, वो खुद परेशान है, बच्चे छोटे छोटे उसके बीमार सिमार रहते, उसको इतना बुरा हादसा कर डाले तो ये सब नहीं करने को होना ना। आज उसकी तकलीफ़ इतनी हो रही है उसको कमाने की, उसकी अभी फिक्र, अभी ये घर कैसा चलेगा उसका, कैसे बच्चे पाले जाएंगे उसके। हाँ, तो ये सब ने जैसा मिल के, और ये पुलिस ने जो बयान लेके गए तो इन्होंने भी कुछ करने हो ना उनके बारे में। और सेठ लोग ने भी जैसा जो बोले तो देने का तो देने हो ना, अब बोलते तो सही पन देना भी चाहिए ना। गरीब आदमी है वो, कुछ मालदार है ही नहीं, वो पैसे दे ले, सब चीज़ की तकलीफ़ है उसके पीछे, परेशानी है, बीमारी है, उसके 2 बच्चे भी बीमार है। अब उसको पैसा देला लगता, अकेला कमाने वाला, कहाँ से परेशान हो गया वो भी। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं एक माँ का कर्ब कि उसका जवान बेटा है ज़ख्मी हालत में, यहाँ पर हॉस्पिटल में पड़ा है और आगे के जो कुछ दिन बाद तो खैर वो सेहत याब हो जाएगा, मगर उस दिन तक जो है जो भी अखराजात हैं वो अखराजात कहाँ से पूरे होंगे, हॉस्पिटल्स के बिल कहाँ से पूरे होंगे, रोज़मर्रा जो घर में जो सारी चीज़ें लगती हैं वो सारी चीज़ें कहाँ से मुहैया होगी, ये सवाल उन्होंने कहा है। मालेगांव शहर में इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ कि मज़दूरों के साथ जब कोई वाक़या होता है, कोई हादसा होता है, कारखानादार या सेठ जो है वो हमेशा आगे आते हैं। इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि इन लोगों के जहाँ पर ये काम करते थे रहमान अली, उनके जो कारखानादार हैं, उनके जो साइजिंग के मालिक हैं, जो सेठ हैं, वो ज़रूर जो है उनकी आनत और मदद करेंगे हॉस्पिटल के मामले को भी लेकर और उनके घर के मामले को भी लेकर। बहरकैफ जो भी हुआ वो गलत हुआ, इस तरह के वाक़यात नहीं होना चाहिए। एक दूसरे को समझ बूझ कर जो है हमें लेना चाहिए और इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ हो। मानव समाचार कभी भी इन बातों का समर्थन नहीं करता। देखते रहिए मानव समाचार, हमेशा सच के साथ।